Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 का। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑस्मोटिक क्या होता है और एडजस्टमेंट का क्या मतलब है। ऑस्मोटिक का वर्ड जो है ये निकला है ऑस्मोसिस से। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में, लेकिन हम इसको फिर रिवाइज कर लेते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? द movement of water from an area of lower solute concentration to an area of higher solute concentration। अब इसका मतलब क्या है? across a semi permeable membrane, पानी के मॉलिक्यूल्स की अपने लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन वाले एरिया से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूवमेंट, और वो भी अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? अब जो मेम्ब्रेन होती है ना, हम पहले इस चीज़ को समझते हैं। मेम्ब्रेन 3 तरह की होती है, 3 टाइप्स होती है मेम्ब्रेन की। एक को कहते हैं परमिएबल, एक को कहते हैं सेमी परमिएबल, और एक को हम कहते हैं इम्परमिएबल। अब परमिएबल ऐसी मेम्ब्रेन जो तमाम मॉलिक्यूल्स को गुजरने देगी, किसी को भी रोकेगी नहीं, जितने भी मॉलिक्यूल्स आसानी से गुजर जाएंगे। अब सेमी परमिएबल यानी सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन क्रॉस करने देगी, और बाकी मॉलिक्यूल्स को जो मेम्ब्रेन वो गुजरने नहीं देगी। और इम्परमिएबल यानी ऐसी मेम्ब्रेन जो किसी भी तरह के मॉलिक्यूल को गुजरने नहीं देगी। अब हमारे पास ऑस्मोसिस में जब वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो वो मूव करते हैं क्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी ऐसी मेम्ब्रेन जो सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को गुजरने देगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कंटेनर है, इसमें ये जो सेंटर में मेम्ब्रेन है, हमने कहा ये है हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के क्रॉस सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। अब हम कहते हैं इस कंटेनर के दोनों तरफ, ये ए वाला पार्ट है, ये बी है, यहाँ पे हमारे पास वाटर है, और वाटर के साथ कुछ अमाउंट में सॉल्ट्स हैं, यानी वाटर है और वाटर के साथ कोई सॉल्ट है, यहाँ पे भी सॉल्ट है और यहाँ पे भी ये क्या है, सॉल्ट है। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो इस एरिया में सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्ट्स है यहाँ पे ज़्यादा, और यहाँ पे वाटर क्या है, वाटर है कम। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सॉल्ट का लेवल लेस है और वाटर का लेवल हाई है। तो वाटर के मॉलिक्यूल इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए मूव करेंगे फ्रॉम दिस साइड टूवर्ड्स दिस वन। तो ये जो मूवमेंट है वाटर के मॉलिक्यूल की अपने लो कंसंट्रेशन एरिया ऑफ सोल्यूट से हायर कंसंट्रेशन एरिया ऑफ सोल्यूट की तरफ, यानी ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे सोल्यूट कम मिकदार में है, सोल्यूशन पतला है, वहाँ से ऐसे एरिया में जाना जहाँ सोल्यूट का लेवल हाई है, यानी सोल्यूशन गाढ़ा है, वहाँ पे जाना, इसको हम नाम देते हैं ऑस्मोसिस का। अब ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट का मतलब होता है रेगुलेशन। एडजस्टमेंट क्या होता है? रेगुलेशन। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह प्लांट्स के पास भी डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, जिनको यूज़ करते हुए प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर ये जो वाटर है या जो सॉल्ट्स हैं उनके लेवल को मेंटेन करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के लिहाज से प्लांट्स को फर्दर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स की बात करें, कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, कौन कौन सी टाइप के प्लांट्स हैं, तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स आ जाएंगी। सबसे पहले आएंगे
हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, फिर आएंगे ज़ीरोफाइट्स, और फिर हमारे पास आ जाएंगे हेलोफाइट्स। अब ये जो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं प्लांट्स की, इसकी जो बेस है इन कैटेगरीज की, ये जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं हमारे पास, इनकी जो बेस है वो है बेस अपॉन अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। यानी कि प्लांट की बॉडी के पास वाटर और सॉल्ट्स का क्या लेवल है, कितने अमाउंट में वाटर है, कितने अमाउंट में सॉल्ट्स हैं, और किस तरह से प्लांट्स उन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर या सॉल्ट्स को अपनी बॉडी में मेंटेन कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, या शॉर्टेज ऑफ वाटर की सूरत में वाटर को स्टोर कर रहे हैं। तो उस लिहाज से प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। अब हम तीनों को लहदा से देख लेते हैं कि हमारे पास हाइड्रोफाइट्स क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी हाइड्रोफाइट्स। अब ये जो हाइड्रोफाइट्स हैं, ये जो वर्ड है हाइड्रोफाइट, ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रो और फिर है फाइट्स। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फाइट्स कहते हैं प्लांट्स को। जहाँ पे भी आप पढ़ें फाइट्स का वर्ड, फाइट्स का मतलब है प्लांट्स, और हाइड्रो का मतलब वाटर। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी की मदद से जो है पानी को यूज़ करते हुए बिजली बनाना। तो हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो पाए जाएंगे पानी के अंदर। तो ये कहाँ मिलेंगे हमें? फाउंड इन वाटर, फाउंड इन वाटर। अब ये प्लांट्स पानी के अंदर होते हैं। पानी कैसा है? फ्रेश वाटर होगा। वाटर कैसा होगा? फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर से क्या मुराद है? फ्रेश वाटर से मेरा मुराद है जिसके अंदर सॉल्ट्स का लेवल कम होगा, बहुत कम होगा या होगा ही नहीं। तो हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो हमें मिलेंगे पानी के अंदर। अब क्योंकि ये प्लांट पानी के अंदर है, तो क्या ये प्लांट वाटर की शॉर्टेज को फेस करेगा? तो हम इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं इन प्लांट्स की। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स के अंदर क्या क्या खसूसियात हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहली तो जो भी हमने डिस्कस की है कि दीज प्लांट्स डू नॉट फेस द शॉर्टेज ऑफ वाटर। इन प्लांट्स को कभी भी वाटर की शॉर्टेज का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पानी के अंदर ही ग्रो कर रहे हैं, तो पानी के अंदर रहते हुए शॉर्टेज का तो सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी क्योंकि पानी के अंदर है, तो इन्होंने क्या करना है, अपनी बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज़ करना है। तो यहाँ पे इन प्लांट्स के पास जो स्टोमेटा होंगे वो भी ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर भी तो जो प्लांट्स के सेल्स हैं वो अपने अंदर जमा करके नहीं रख सकते। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर को प्लांट्स के जो सेल्स हैं उन्होंने अपनी बॉडी से बाहर रिमूव करना है। तो ये जो प्लांट्स हैं हमारे पास हाइड्रोफाइट्स, सबसे पहले तो इनके जो लीव्स हैं ब्रॉड होंगे। तो इनके पास लीव्स कैसे होंगे? ब्रॉड होंगे लीव्स ब्रॉड होंगे, यानी ब्रॉड लीव्स होंगे, यानी बहुत चौड़े पत्ते होंगे और विद ब्रॉड लीव्स विद मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा। अब इनके पास जो स्टोमेटा है वो भी ज़्यादा होंगे। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा के बारे में हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है अभी भी कि स्टोमेटा क्या होते हैं, कहाँ पे होते हैं लीफ के अंदर, तो आप जो पिछले लेक्चर्स है वो लगा के चेक कर सकते हैं, उधर वहाँ से इसको रिवाइज़ कर सकते हैं, सुन सकते हैं दोबारा से। तो इसकी प्रॉपर वहाँ पे डायग्राम भी जो है आपको मिल जाएगी प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वहाँ से आप स्टोमेटा के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। लेकिन फिर भी एक दफ़ा हम यहाँ पे रिवाइज़ कर लेते हैं कि जो लीव्स होती हैं उनकी जो एपिडर्मिस होती है लीव्स की, वहाँ पे सर्टेन माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम स्टोमेटा का नाम देते हैं। अब इनके पत्ते चौड़े होंगे, बहुत ज़्यादा इनके पास स्टोमेटा होंगे। चौड़े पत्ते होने का और ज़्यादा स्टोमेटा का फ़ायदा ये होगा कि ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर को आसानी से रिलीज़ कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें इनके लीव्स की, तो इनके लीव्स थिन लीव्स होंगे इनके पास, पतले से। क्यों पतले होंगे? ताकि ये आसानी से वाटर को रिमूव कर सकें।
इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें तो लीव्स के ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर होती है, तो इनके पास जो क्यूटिकल होगी, क्यूटिकल के बारे में भी हम प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं। क्यूटिकल क्या होती है? पत्ते के ऊपर एक शाइनी ग्रीसी जो लेयर नज़र आती है उसे क्यूटिकल कहते हैं। तो इनकी जो हमारे पास क्यूटिकल होगी वो कैसी होगी? थिन क्यूटिकल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को आसानी से रिमूव कर सकें। इसके अलावा अगर हम इनकी नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनके पास जो ट्रांसपायरेशन होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। हायर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, हायर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब ज़्यादा क्यों हो रही है ट्रांसपायरेशन? ज़्यादा ट्रांसपायरेशन इसीलिए होगी ताकि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज़ किया जा सके। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? ये भी हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, बुखारात की शक्ल में पानी का लीव्स में से रिमूव हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन। तो ये कुछ अडेप्टेशंस हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात कह लें, अडेप्टेशंस कह लें हाइड्रोफाइट्स की। तो सबसे पहले क्या करेक्टरिस्टिक है कि ये वाटर की शॉर्टेज को फेस नहीं करेंगे। इनके लीव्स पत्ते बहुत चौड़े होंगे और उन पत्तों के पास नंबर ऑफ स्टोमेटा भी ज़्यादा होंगे। इनके जो पत्ते हैं वो बहुत ही बारीक होंगे, क्यूटिकल भी बहुत बारीक होगी और इनके पास ट्रांसपिरेशन का रेट क्या होगा? बहुत ही हायर होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं इनकी कि कौन से प्लांट्स हैं, यानी कि एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाते हैं इसकी एग्जाम्पल में वाटर लिली। वाटर तो वाटर लिली जो है इनकी कॉमन एग्जाम्पल है हाइड्रोफाइट्स की। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है ज़ीरो। अब जो ज़ीरोफाइट्स हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इस वर्ड ज़ीरोफाइट का मीनिंग क्या है। तो ये जो वर्ड ज़ीरोफाइट है ये भी टू वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक है हमारे पास ज़ीरो और एक है फाइट्स। ज़ीरो कहते हैं ड्राई को और फाइट्स कहते हैं प्लांट्स को। अब ज़ीरो फाइट्स हमारे पास ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे भी वर्ड आ जाए फाइट्स, तो फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। तो ज़ीरो फाइट्स हमारे पास ऐसे प्लांट्स हैं जो कहाँ पाए जाएंगे? प्लांट्स फाउंड इन ड्राई इन्वायरमेंट, ड्राई इन्वायरमेंट। अब ड्राई इन्वायरमेंट यानी कि ऐसा माहौल जहाँ पे वाटर का लेवल बहुत ही कम है, जैसे कि रेगिस्तान। अब अगर हम ज़ीरोफाइट्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये जो प्लांट्स हैं ये पाए जाएंगे रेगिस्तान में, सहरा में। अब वहाँ पे तो वाटर की शॉर्टेज होती है, तो इनकी जो अडेप्टेशंस हैं, इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट होंगी हाइड्रोफाइट से, क्योंकि इन्हें वहाँ पे बहुत ही स्वेयर किस्म के इन्वायरमेंटल कंडीशंस को फेस करना है। तो सबसे पहले तो आ जाएगा कि ये जो प्लांट्स है ज़ीरोफाइट्स, दे फेस वाटर शॉर्टेज, पानी की बहुत ज़्यादा इन्हें कमी का सामना करना पड़ता है। दूसरी अगर हम बात करें इनके लीव्स की, तो हाइड्रोफाइट्स के लीव्स हमने पढ़ा था ब्रॉड होते हैं, इनके लीव्स ब्रॉड नहीं होंगे। इनके जो लीव्स हैं वो होंगे नीडल शेप के, ब्लेड शेप के। तो इनके लीव्स कैसे होंगे? ब्लेड शेप के। और इनके पास जो स्टोमेटा है वो कम होंगे, विद लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा। अब स्टोमेटा कम क्यों है? कम होने की वजह ये है कि इनके पास पानी की कमी है। तो अगर स्टोमेटा जो है उनकी अगर हम काम की बात करें तो स्टोमेटा का काम है कि वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज़ करने में हेल्प आउट करते हैं। तो इनके पास तो पहले पानी की कमी, इसलिए इनके पास इनकी बॉडी ने ये अडेप्टेशन जो है वो बना ली है कि इनके पास स्टोमेटा कम होंगे ताकि यहाँ पे वाटर का जो लॉस है वो भी कम हो सके। अब अगर हम इनके पत्तों की बात करें तो इनके जो लीव्स होते हैं वो थिक होंगे लीव्स। थिक और ऐसे ना ड्राई ड्राई से लीव्स होंगे।
क्योंकि पानी की कमी में ग्रो करें, तो वाटर की शॉर्टेज की वजह से ड्राई से और थिक से खुरदरे से इनके लीव्स होंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी क्यूटिकल की, क्यूटिकल हार्ड होगी, हार्ड क्यूटिकल होगी, या हम यहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हैं इनकी क्यूटिकल थिक होगी। अब यहाँ पे अगर हम इनके रेट ऑफ ट्रांसपरेशन की बात करें तो इनके पास लोअर रेट ऑफ ट्रांसपरेशन है। ट्रांसपरेशन का रेट कम क्यों है? वजह यही है कि जहाँ पे जिस इन्वायरमेंट में ये प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वहाँ वाटर की शॉर्टेज है, तो ये प्लांट्स कम से कम ट्रांसपरेशन करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अपनी बॉडी के अंदर ये स्टोर कर सकें। एक और चीज़, ये जो प्लांट्स हैं इनकी जो रूट्स होंगी, इनकी जो रूट्स होंगी वो बहुत डीप होंगी, बहुत गहरी होंगी और बहुत ज़मीन के अंदर गहराई में फैली हुई होंगी। उसकी वजह यह है कि ज़मीन के नीचे गहराई में या जितना भी दूर पानी मौजूद है ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्ज़ॉर्ब करके अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकें। और अगर हम इसके कंपैरिजन में हाइड्रोफाइट्स को देखें तो उनकी रूट्स जो है वो ज़्यादा डीप नहीं होंगी, क्योंकि वाटर की शॉर्टेज को तो वो फेस कर ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें बहुत गहराई में से पानी को एब्जॉर्ब करना पड़े, एक तो है ही पानी के अंदर। तो हमारे पास ये जो ज़ीरोफाइट्स हैं इनकी रूट्स बहुत डीप होंगी और बहुत दूर तक फैली हुई होंगी, ताकि जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करके अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो ज़ीरोफाइट्स हैं ना, इनके पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स टू एब्जॉर्ब वाटर, इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं सक्यूलेंट ऑर्गन्स का। ये सक्यूलेंट ऑर्गन्स है ना तो थे हाइड्रोफाइट्स में, ना ही आगे हम पढ़ेंगे हेलोफाइट्स में। ये पाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ ज़ीरोफाइट्स में। इनका मकसद ये होता है कि इन प्लांट्स को जब भी वाटर बारिश हुई, रेन बारिश आई, ठीक है, वैसे तो रेगिस्तान में सहरा में बहुत रेयर केसेस में बारिश होती है, लेकिन अगर फिर भी बारिश आई है या कहीं पे ज़मीन के अंदर पानी वगैरह जो मौजूद है, इन प्लांट्स से वाटर का इंटेक कर लिया है, तो ये प्लांट्स क्या करेंगे, जो भी वाटर है उसको अपने जो सेल्स हैं उनके अंदर भर के रख लेंगे। क्यों भरेंगे? ताकि वो फ्यूचर में उसको यूज़ कर सके। तो ये प्लांट्स जो हैं इनके पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर ये वाटर को स्टोर कर लेंगे। क्यों स्टोर करेंगे? ताकि उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें और अपनी बॉडी को जितना हो सके ये डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट कर सकें, अपनी बॉडी को बचा सकें। इसके बाद अगर हम बात करें इन सक्यूलेंट ऑर्गन्स की, तो ये कहाँ पे पाए जाएंगे? ये हमारे पास जो प्लांट होगा उसकी स्टेम में, स्टेम और रूट, स्टेम और रूट के पास ना पैरेन्काइमा सेल्स होंगे, पैरेन्काइमा सेल्स। तो ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं ये क्या करेंगे, वाटर को स्टोर कर लेंगे और ये वाटर को स्टोर करके हेल्प करेंगे इन प्लांट्स को कि जब वाटर की शॉर्टेज हो उस केस में फ्यूचर के अंदर ये जो पानी है उसको यूज़ किया जा सके। और वाटर को स्टोर करने की वजह से इनको हम नाम देंगे सक्यूलेंट ऑर्गन्स का। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी एग्जाम्पल की, तो इसकी जो एग्जाम्पल है हमारे पास, उसमें हमारे पास आ जाता है जी कैक्टस। कैक्टस जो है इसकी एग्जाम्पल है, और ये जो कैक्टस है ये कॉमनली जो है ये देखा जाता है इधर सहरा के अंदर। कुछ लोग तो इवन अपने घरों के अंदर भी जो कैक्टस के जो प्लांट्स हैं वो एज अ डेकोरेशन के तौर पे जो है उन्हें रखना पसंद करते हैं। तो बहुत ही कॉमन सा प्लांट है, अक्सर आप लोगों ने भी इसको देखा होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो प्लांट्स हम लोगों ने डिस्कस करने हैं दैट आर हेलोफाइट्स। हेलोफाइट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, हेलो एंड फाइट्स। हेलो, हेलो का मतलब है सॉल्टी एंड फाइट्स मीन्स प्लांट्स। अब ये ऐसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स फाउंड इन
salty environment, salty environment। सॉल्टी इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं उन्हें हम हेलोफाइट्स कहते हैं। अब सॉल्टी इन्वायरमेंट में यहाँ पे मुराद है सी वाटर, समंदर का जो पानी बहुत ही नमकीन होता है, तो उसके अंदर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं दैट आर हेलोफाइट्स। अब अगर हम हेलोफाइट्स की बात करें तो हेलोफाइट्स के पास जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अंदर जो माहौल के अंदर कंडीशंस हैं दैट आर गोइंग टू बी वेरी हाइपरटोनिक। तो जो प्लांट का सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट, वहाँ पे जो कंडीशंस हैं वहाँ पे सॉल्ट्स का लेवल बहुत हाई है। सॉल्ट्स का लेवल क्या है, बहुत ही हाई है। यानी कि हम कहते हैं जो प्लांट है वो ग्रो कर रहा है इन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। तो प्लांट कहाँ पे ग्रो कर रहा है, प्लांट ग्रो कर रहा है, प्लांट्स ग्रो इन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, इसकी कॉमन एग्जांपल में हमारे पास ग्रासेस आ जाती हैं। तो इसको हम जो है वो डायग्रामेटिकली समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कुछ ग्रास के हमने कहा जी ब्लेड्स हैं, ठीक है। ये सराउंडिंग में सारा वाटर है, ठीक है, ये सारा वाटर है। और ये वाटर भी कैसा है जी, इस वाटर के अंदर सॉल्ट्स का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है। पानी तो मौजूद है लेकिन पानी के अंदर जो नमकियात हैं वो क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। अब ये जो प्लांट्स हैं, ये जो ग्रासेस हैं, हमने यहाँ पे सी ग्रासेस की बात की है, सी ग्रासेस की। अब सी ग्रासेस की बॉडी के अंदर वाटर जो है वो एंटर करता है। जब इनकी बॉडी के अंदर वाटर एंटर करेगा तो उस वाटर के साथ बहुत सारे जो सॉल्ट्स हैं वो सॉल्ट्स भी इस प्लांट की बॉडी के अंदर एंटर करेंगे। प्लांट बॉडी के अंदर एंटर करेंगे सॉल्ट्स। अब जब ये सॉल्ट्स प्लांट की बॉडी के अंदर एंटर करेंगे विद द वाटर, तो ये जो प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो सॉल्ट्स हैं उनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अपने वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। अगर हम इस सी ग्रासेस के एक सेल को ड्रॉ करके देखें तो हमारे पास जो प्लांट सेल है वो कुछ इस तरह से होता है। ये आपके पास बाहर आगे सेल वॉल, ये एक जनरल सी प्लांट सेल की हम डायग्राम जो है वो ड्रॉ करें। इसमें हमारे पास ये आ गई सेल वॉल, दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन, और ये बड़ा सा अंदर आ गया जी वैक्यूल। यहाँ पे न्यूक्लियस और बाकी सारे जो ऑर्गेनेलीज हैं, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन द सेल। अब हम कहते हैं बाहर के माहौल से पानी जो है, पानी एंटर किया है सेल के अंदर। सेल के अंदर जब वाटर एंटर करेगा तो दीज प्लांट्स हैव द अडेप्टेशंस। हेलोफाइट्स के अंदर ये अडेप्टेशन है, उन्होंने सॉल्टी इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करने के लिए अपनी बॉडी को इस तरह से अडेप्ट किया है कि जो सॉल्ट एंटर होंगे वाटर के साथ, वो सॉल्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए कुछ अमाउंट ऑफ जो सॉल्ट है वो एंटर कर जाएगी वैक्यूल के अंदर। तो वैक्यूल के अंदर क्या हो जाएंगे, सॉल्ट्स, सॉल्ट्स का लेवल क्या हो गया, हाई। अब जब यहाँ पे सॉल्ट का लेवल हाई है तो बाहर से वाटर मूव करेगा इनसाइड द सेल और इनसाइड द प्लांट बॉडी। अगर ये प्लांट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए वैक्यूल के अंदर सॉल्ट के लेवल को हाई नहीं करेंगे तो उस केस में क्या होगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यहाँ पे सॉल्ट्स का लेवल हाई नहीं है, तो उस केस में प्लांट को क्या फेस करना पड़ेगा, बाहर के इन्वायरमेंट में सॉल्ट ज़्यादा है, अंदर के इन्वायरमेंट के अंदर यानी कि प्लांट की बॉडी के अंदर उसके सेल्स के अंदर सॉल्ट का लेवल कम है। तो ऑस्मोसिस के ज़रिए, जो कि हम लोगों ने भी डिफ़ाइन किया था, ऑस्मोसिस के ज़रिए वाटर लोअर सॉल्ट कंसनट्रेशन वाला एरिया यानी कि प्लांट की बॉडी, यहाँ पे सॉल्ट्स का लेवल कम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने से पहले, तो वाटर जो है वो क्या करेगा, वो अपने लोअर वाले एरिया से यानी प्लांट की बॉडी से बाहर की तरफ आएगा। कहाँ पे आएगा, सी के अंदर। तो पानी बजाय इसके प्लांट की बॉडी के अंदर जाए, प्लांट की बॉडी से बाहर आएगा।
इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है। उन्होंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पहले ही वैक्यूल के अंदर सॉल्ट का लेवल हाई कर दिया, ताकि यहाँ पे जो सॉल्ट है उसका लेवल हाई हो और वाटर अपने लोअर सोल्यूट वाले एरिया से हायर सोल्यूट वाले एरिया की तरफ आए। अब कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे क्योंकि सॉल्ट्स का लेवल हाई है, तो यहाँ पे सॉल्ट्स का लेवल कम होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम इट्स लोअर concentration area from lower concentration area of solute towards the higher concentration area of solute। तो वाटर हमेशा मूव करेगा आउटसाइड से, यानी कि समंदर वाला पानी मूव करेगा प्लांट की बॉडी के अंदर, और प्लांट की बॉडी से बाहर उस तरह से वाटर मूव नहीं करेगा कि प्लांट जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाए और सारे का सारा जो वाटर है वो लॉस हो जाए। तो यहाँ पे इन प्लांट्स के पास जो अडेप्टेशन है वो ये है कि प्लांट्स स्टोर, क्या अडेप्टेशन इनके पास, प्लांट्स स्टोर सॉल्ट्स in its vacuoles by एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए वैक्यूल के अंदर सॉल्ट्स को स्टोर कर लिया जाएगा, ताकि जो प्लांट है उसकी बॉडी से वाटर बाहर की तरफ मूव ना करे, बल्कि प्लांट के अंदर की तरफ वाटर जो है उसकी मूवमेंट हो सके। और इसकी बहुत ही जो कॉमन एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है जी, सी ग्रासेस। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ हेलोफाइट्स। अब यहाँ पे जो सॉल्ट्स होते हैं, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, दिस वन इज़ द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। तो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है आपने याद रखना है, ये सेमी परमिएबल है। ये क्या है, सेमी परमिएबल है। तो ये अलाउ नहीं करेगी कि सॉल्ट्स जो है कभी भी इधर से बाहर हैं। सॉल्ट्स विल मूव इनसाइड द वैक्यूल, और एक ख़ास कंसनट्रेशन जो है यहाँ पे मेंटेन रहेगी सॉल्ट्स की वैक्यूल के अंदर, ताकि यहाँ का जो ये इन्वायरमेंट है ये कैसा रहे, ये रहे हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक रहेगा तो ही जो है यहाँ पे ये प्लांट सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज डिहाइड्रेशन की वजह से जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे इनके पास अडेप्टेशन है। होप सो यहाँ तक आपको जो है वो चीज़ें समझ आ गई हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप वो कमेंट से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Jazakallah for watching. Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.